हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक के। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, देन कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने लेंस के डेफिनेशंस, लेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत से टर्म्स, फोकस एंड फोकल लेंथ को भी फाइंड किया था, समझा था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सेशंस को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने इमेज फॉर्मेशन जब मिरर से किया था तो वहाँ पे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। किससे? मिरर से रिलेटेड, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमारे पास 3 रूल्स थे जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता था। सेम वे जब हम लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ रूल्स हैं। 2 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे, लाइट रे यानी ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट रे पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना है, मिरर में कैसा होता था? मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता था और यहाँ पे लेंस में जो है इमेज फॉर्मेशन हुआ रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो लेंस में अगर कोई रे जा रही है ऑब्जेक्ट से होकर के और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी, F2 से होकर के जाएगी। दूसरी रे ऑब्जेक्ट से होकर के जो दूसरी रे जाएगी वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के। यानी 2 पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें सारे में यही रूल जो है आपको यूज करना है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के चला जाएगा। और दूसरा कि जो रे जाएगी ऑब्जेक्ट से वो किससे होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो कैसे जाएंगी और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इन्फिनिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से होकर के जब रेज आएंगी तो सबसे पहली रेज हमारी कहाँ से जाएगी? इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दूसरी रे हमारी इस पहला जो फोकस होगा ना, जिसको हम बनाएंगे फर्स्ट फोकस, F1 से होकर के जाएगी और जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी लेंस में तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? इस पैरेलल, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे क्या होगा? ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट रेज हमारी कहाँ से गई है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधी निकल गई है। याद रखेंगे कि जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो जरा भी अपने रास्ते में रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी। इसको जरा भी यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं करना है। दूसरी रे जो हमारी है ऑब्जेक्ट से होकर के, ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे तो हमें तो कुछ पता नहीं है, बस सीधा हमने रे डाला है। कहाँ से? फोकस से डाला है। जब फोकस से फर्स्ट फोकस हमने डाला है तो ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो गया है। अब ये रे जो है एक दूसरे को यहाँ पे मिल रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पे? F2 पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। और कैसा है? तो ये इन्वर्टेड होगा, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश है। क्या है? बहुत छोटा है। यानी अगर मानो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पे है तो बहुत ही लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। उसके कंपैरिजन में ये क्या है? काफ़ी छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सो एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट है तो उससे चल के इन्फिनिटी पे क्या है? जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत ही लार्ज होगा। जब वहाँ से रेज आ रही है तो फर्स्ट रेज बिल्कुल कहाँ से चली गई है? ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज़ वो सीधा चली गई। दूसरी रेज जो आई है वो हमारी फर्स्ट फोकस से होकर के गई है। देन रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन के बाद जस्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ पे बना है? आप देख सकते हो इमेज में बिल्कुल फोकस पे ही बन रहा है। कहाँ पे? F2 पे। F2 पे यानी सेकेंड फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज है कैसा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड।
इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। तो रे डायग्राम के थ्रू हमने इसको बना भी लिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हो सारी चीज़ें कहाँ पे इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा इन्फिनिटी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा 2f है, तो अगला जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो चलो इसको भी एक बार रे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जो ये हमारा नेक्स्ट पोजीशन है, एट इन्फिनिटी से जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो होगी 2f से थोड़ा सा पहले, तो इसको हम कह सकते हैं बियॉन्ड 2f1, ठीक है। 2f1 इसलिए क्योंकि ये फोकस फर्स्ट है, ये फोकस इसी का जो दोगुना है, तो उसको हम 2f1 कहेंगे, इधर वाले को f2 और 2f2 कहते हैं, ठीक है। तो 2f से थोड़ा सा दूर जो है ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। आपको पता है 2 रूल फॉलो करने हैं, पहली रेज जो यहाँ से जाएगी वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दूसरी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देन रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, और वो दोनों रेज जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो बच्चों सी दिस इमेज, बियॉन्ड 2f पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रेज हमने क्या किया, फर्स्ट रेज जो इससे गई है पैरेलल गई है, देन वो f2 से होकर के चली गई है, नेक्स्ट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई है, और ये दोनों रेज जो है यहाँ पे मिल रही हैं f2 और 2f के बीच में, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये रेज जो है कहाँ पे इमेज का पोजिशन है, यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो इमेज हमें मिला है वो कहाँ मिला है, फोकस, सेकेंड फोकस और 2f के बीच में, यानी इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f रहेगा तो उसका इमेज हमें मिलेगा f2 एंड 2f के बीच में। और इमेज कैसा होगा, अगेन इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब इतना ज़्यादा छोटा नहीं होगा कि हम उसको मेज़र नहीं कर पाए, देख ना पाए, तो यहाँ पे सिर्फ हम हाईली डिमनिस ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ डिमनिस लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा पूरा पोजीशन, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड 2f। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ठीक 2f पे ही रहेगा, ठीक है। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं किसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे होगा, ओके। ऑब्जेक्ट एट 2f, अब ये 2f है और यहीं पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ये 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इससे जो रेज जाएंगी, इससे जो हमारी रेज जाएंगी वो रे यहाँ तक आएगी, यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद f2 से होकर के चली जाएगी, किससे होकर जाएगी, ये हमारी f2 से होकर के जाएगी, ये हमारी रे f2 से होकर, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे सीधी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ओके। सो ये जो रे है ना, ये हमारी कहाँ से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो सीधा एज इट इज जो साइज हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की है, सेम वही साइज हमारे इमेज की भी मिली है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट रे, अगेन जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है कि यहाँ से रे गई है, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस होकर के चली गई है नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 2f पे, ठीक है। सो इस इमेज में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिल्कुल 2f पे था, तो हमें इमेज जो मिला है वो भी कहाँ मिला है, 2f मिला है, और साथ ही साथ जो इमेज की साइज है सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है सेम वही साइज हमारे इमेज की भी है, यानी ऑब्जेक्ट जब अब 2f पे होगा तो जो उसका इमेज मिलेगा वो दोनों की साइज क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी, और ये इमेज किस तरह का होगा, रियल होगा, बट हाँ ये इन्वर्टेड होगा। अब ये नहीं कि साइज सेम है तो बिल्कुल उसका डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा। तो आपको याद रहेगा ना कि 2f पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ मिलेगा, आपके 2f पे मिलेगा, 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, 2f2 पे आपका उसका इमेज मिलेगा, साइज दोनों की बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो ये पूरा पोजीशन आपको पता चल गया। अब जरा सा, अब 2f से थोड़ा सा हम आगे उसको रिप्लेस करते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को। जब 2f से थोड़ा सा आगे आप रिप्लेस करेंगे तो इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, यानी फोकस और 2f के बीच में जो है अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है अब, ठीक है। चलो रे डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, ओके। सो आवर ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन 2f एंड
एफ और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले, हाँ तो इधर भी सेम जितना डिस्टेंस यहाँ f1 का है सेम डिस्टेंस इधर किसका होना चाहिए, f2 का, और जो डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस हमारा किसका होना चाहिए, 2f2 का। ठीक है, अब जो हमारा रेज जाएगा वो हमारा सबसे पहले आपको पता है कि पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद किससे होकर के जाएगा, f2 से होकर के निकल जाएगा, f2 से होकर के सीधा निकल जाएगा, किससे, f2 से होकर के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम ले चलते हैं। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गया है, और जहाँ पे दोनों यहाँ पे कहाँ पे क्या क्रॉस किया, यहाँ पे 2f से थोड़ा सा दूर। ठीक है, 2f से थोड़ा सा दूर जो है यहाँ पे दोनों रेज जो एक दूसरे को मिल रही हैं। ओके, तो दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, 2f से थोड़ा दूर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f2। 2f2 से जो है दूर थोड़ा सा इमेज का फॉर्मेशन होगा। कब, जब इमेज होगा बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी फोकस फर्स्ट और 2f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f1। अब देखो इसकी साइज भी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है, बड़ी है, तो ये क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, इसकी साइज बड़ी है, तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिला है वो इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल होगा, और ये भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब तक हमें जितने भी इमेजेस मिले हैं वो सभी कैसे हैं, रियल हैं, इन्वर्टेड हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते चलना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आ रहे हो जो हमारा इमेज का पोजीशन है वो भी क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो पोजीशंस को आप ऐसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे जैसे 2f पे थे तो बिल्कुल 2f पे बना, और जैसे ही थोड़ा सा 2f से हम आगे बढ़े हैं इमेज क्या हो गया है, 2f के बाद बना है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो साथ ही साथ, ये बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम 2f से अभी बिटवीन में है, 2f एंड f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इमेज हमारा थोड़ा सा और आगे जाएगा। अब इमेज जो है ये लार्जर होता जा रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट से क्या होता जा रहा है, लार्जर होता जा रहा है। पहले बिल्कुल हाईली डिमनिस था, देन डिमनिस था, देन थोड़ा सा बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट के साइज का हुआ, फिर अभी क्या हो गया, लार्जर हो गया है। तो अभी फिर से जो अगला होगा वो भी लार्जर ही होगा, और पोजिशन क्या होगी, तो अभी हम कहाँ हैं, अभी हमें 2f और f के बीच में। तो अब हम आगे सीधा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, f पे होगा, यानी f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट अब होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक रे डायग्राम बनाएंगे और फिर हम समझेंगे पोजीशन। ठीक है, तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको बहुत अच्छे से समझना। रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सो रे डायग्राम बनाना है हमें जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, f पे है। तो ये हमारी फर्स्ट रे, अब तक तो आपको याद हो गया है कि यहाँ से गई। नेक्स्ट हमारी कहाँ से जा रही है, नेक्स्ट हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जब तक जा सकती है तब तक तो ये गई, और यहाँ ये फोकस से होकर के सीधा निकल गई। ठीक है, दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारी रे जो जा रही है f2 से होकर के, और जो इससे ऑप्टिकल सेंटर से गई हैं, ये जरा भी आगे हमें कहीं मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल सीधा ऐसा लग रहा है कि पैरेलल जा रही है। चलो हम मान लेते हैं कि दोनों रेज जो है कहाँ मिलेंगी, जाकर के इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो रेज कहाँ मिलेंगी जाकर के, रेज मिलेंगी जाकर के एट इन्फिनिटी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो यानी हम शुरुआत हमने कहाँ से की थी, हम चले थे इन्फिनिटी से और पहुँच कहाँ गए, फिर से इन्फिनिटी पे। यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो इमेज जो है हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो जो ये साइज हमारी फोकस पे ऑब्जेक्ट की है उससे क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा, हाईली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ही साइज क्या होगी, लार्जर होगी। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फोकस पे था, तब की बात है कि देखो हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखना स्टार्ट किया था। अब जो हमारा इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला गया है। 2 पॉइंट्स से जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा याद रखने हैं। पहला,
जो आपका 2f पे था तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 2f पे हो रहा है। और दूसरा जब आपका इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ मिल रहा है हमको, इन्फिनिटी पे मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जरा सा वहाँ से आगे की तरफ खिसकेगा तो कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा हमारा अगला ऑब्जेक्ट, कहाँ रहेगा, लेंस और फोकस के बीच में। तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ मिलता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेंस और फोकस के बीच में। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और लेंस के बीच में। तो यहाँ से जो हमारी रेज जाएगी वो रेज हमारी कहाँ से होके, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी फोकस से होकर के चली गई। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चली गई। अब अगेन ये भी जो है कहीं भी ये मिलेगी नहीं, आगे कहीं भी ये मिलती हुई नहीं दिखेगी, इसलिए हम ऐसा इसको पीछे की तरफ दिखाते हैं कि पीछे जो है इसका क्या बन रहा है, एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो हमने पीछे देखो 2f और f1 के बीच में हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया है, ऑब्जेक्ट जब हमारा आया है लेंस और फोकस के बीच में, तो यहाँ से जब दोनों रेज गई हैं, पहली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली थी, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर गई है, फोकस से होकर गई है, दूसरा जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से हो गया, वो दोनों ही रेज कहीं भी मिलती हुई बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं। एंड पैरेलल रेज नेवर इंसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, चलो उसको हम यहाँ पे रेज को थोड़ा सा पीछे लेकर के वर्चुअल इमेज बनता है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक यही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस और लेंस के बीच में है। सिर्फ इसी पोजीशन पे इमेज हमको कैसा मिला है, वर्चुअल मिला है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में एकलौता यही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। यानी यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। साथ ही लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो क्या होगा, लार्जर होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। यानी इस पूरे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज के फॉर्मेशन में यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट जो है लेंस और फोकस के बीच में है तो आपका इमेज कैसा बनता है, इमेज आपका बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसके पहले भी सारे पॉइंट्स जो थे वो सारे आप लर्न कर लेंगे। एक समराइज्ड वे देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कब कब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो एक समराइज्ड वे हमारे सामने है और आप ध्यान से देखना कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन और पोजीशन को दोनों को मैच करते चलोगे, आप इजीली देखोगे, इजीली याद हो जाएगा। इसको याद कर लो अभी कि जब सबसे पहला टर्म क्या होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो देखो जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है, रेज दोनों रूल के अकॉर्डिंग जैसे भी गई है, फोकस पहला जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हमारा फोकस पे हुआ है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिल्कुल फोकस पे हो रहा है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं नेक्स्ट बियॉन्ड 2f, और जब आप 2f पे आ रहे हैं तो इमेज हमारा कहाँ, बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f। तो बस हम फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, यानी हमारा इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन फोकस एंड 2f, 2f और f2 के बीच में जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कब, जब बियॉन्ड 2f जब हमारा ऑब्जेक्ट रह रहा है। अब हम आते हैं 2f पे, तो 2f पे देखो जब 2f पे ऑब्जेक्ट रह रहा है तो हमारा इमेज कहाँ मिल रहा है, ठीक 2f पे। धीरे धीरे आप आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जब 2f पे है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल 2f पे हो रहा है और इमेज है कैसा, यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल सिमिलर साइज है ऑब्जेक्ट की। इसके पहले क्या था, इसके पहले सबसे पहला हाईली डिमनिस, देन डिमनिस, और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इमेज के साइज का हो गया। अब जब इमेज की साइज का मिल गया तो आगे आने वाले जो इमेजेस होंगे, यानी यहाँ पे इमेज की साइज क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज का है, तो आगे आने वाले जो इमेजेस होंगे ना वो अब लार्जर होते जाएंगे, किससे, ऑब्जेक्ट से। इस बात का ध्यान रखना। धीरे धीरे हम आगे की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं। उसके पॉइंट्स याद रखो, इन्फिनिटी था तो हमारा इमेज कहाँ बना है, फोकस पे, वहाँ पे इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमनिस।
अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f है, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बिटवीन फोकस एंड 2f2, इन दोनों के बीच बना है इमेज। और यहाँ पे थोड़ा सा डिमनेस है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब 2f पर जब ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल 2f पर ही, ठीक है। 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है 2f2 पे, और यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, यानी बिल्कुल चेंजेस नहीं है। जो हमारी साइज है सेम एज इट इज़ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। अब 2f और f के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो अगेन हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है बियॉन्ड 2f, और यहाँ पे भी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जब इसके पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हुआ था। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो लार्जर होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और कह सकते हो हाईली लार्ज होगा, साथ ही रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो टर्म्स देखना, ठीक है, कैसे अपोजिट हो जाएगा। अब देन हमारा लास्ट है फोकस और लेंस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन फोकस एंड लेंस, और इन दोनों के बीच में जब है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पैरेलल रेज जा रही है तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो जस्ट बिहाइंड द लेंस, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड द लेंस, और यहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। यही एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये पूरा समराइज वे रहा जो जो हमने रे डायग्राम बनाया है उसके थ्रू। ये पूरा सबका पोजीशन इमेज का, पोजीशन ऑब्जेक्ट का, किस तरह का नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा पोजीशन है, ये सारे समराइज्ड वे में आपके सामने है। रे डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया है। आप ध्यान से इन सबको समझेंगे और एक बार पॉइंट बाय पॉइंट सभी को लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कौन कौन से कहाँ पे रेगुलर लाइफ में इन सारे लेंसेज के या फिर डबल या फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज के कैसे कैसे यूज़ होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। उसी में हम आगे और भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग इसी से पढ़ेंगे, ठीक है।